नमस्कार और स्वागत है आपके अपने चैनल रिलैक्सिंग वर्ल्ड्स स्लीप स्टोरीज में। यहाँ हम लाते हैं खास आपके लिए ऐसी कहानियां जो आपके मन को शांत करें, तनाव को दूर करें और आपको एक गहरी, सुकून भरी नींद की ओर ले जाए। हर कहानी को इस तरह से रचा गया है कि वह आपको कल्पना की एक सुंदर दुनिया में ले जाकर सुकून और राहत का अनुभव कराए। चाहे आप दिन भर की थकान मिटाना चाहें या सिर्फ चैन की नींद पाना चाहे, हमारा चैनल आपके लिए है। तो चलिए सुनते हैं एक और प्यारी नींद से भरी कहानी। एक रात शांतिवन गांव का एक 9 वर्षीय बालक अनय देखता है कि उसकी खिड़की के बाहर एक रहस्यमयी अंतरिक्ष ट्रेन हवा में तैर रही है। बिना डरे वह उसमें चढ़ जाता है और शुरू होती है एक अद्भुत यात्रा, तारों, ग्रहों और भावनाओं की। इस ट्रेन में हर स्टेशन पर एक नई सीख मिलती है, प्रेम, क्षमा, शांति और आत्मज्ञान की। अनय सपनों की इस ट्रेन में न सिर्फ दूसरी दुनिया को देखता है, बल्कि खुद के भीतर झांकने की भी सीखता है। अंत में एक सभा में पहुंचता है जहां तारे उससे एक वादा करवाते हैं, वह पृथ्वी पर लौटकर अच्छाई फैलाएगा। लेकिन सुबह उठते ही अनय को लगता है कि शायद ये सब सपना था, पर उसकी हथेली में चमकता हुआ सितारा कुछ और ही कहानी कहता है। तो क्या वह सिर्फ एक सपनों की ट्रेन थी, या फिर सच में अंतरिक्ष के रहस्य बस उन्हीं को दिखते हैं जो दिल के सच्चे दिल से कल्पना करते हैं। क्या आज रात आपकी खिड़की के बाहर भी वह ट्रेन आने वाली है? क्या आप तैयार हैं अपनी आंखें बंद करने और अंतरिक्ष की ट्रेन में चढ़ने के लिए? चलिए सुनते हैं इससे संबंधित कहानी जो आपको भी सपनों की ट्रेन में चढ़कर अंतरिक्ष की सैर में ले जाएगी। बहुत समय पहले की बात है। पृथ्वी के किसी कोने में हिमालय की तलहटी में एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। उस गांव का नाम था शांतिवन। यह गांव वैसे तो आम सा था, पर एक खास बात थी। यहाँ के बच्चों को रात को सपनों में एक अंतरिक्ष की यात्रा पर ले जाने वाली एक रहस्यमयी ट्रेन आती थी। पर यह कोई आम ट्रेन नहीं थी। इसकी आवाज़ सीटी जैसी नहीं, बल्कि शांति की लहर जैसी होती थी। धीरे धीरे बहती, मन को सहलाती यह ट्रेन रात को ठीक 10 बजे आती थी, जब पूरा गांव गहरी नींद में डूबने लगता था। गांव का एक बच्चा था, अनय, जिसकी उम्र रही होगी करीब 9 साल। अनय को सपना देखना बहुत पसंद था। वह रोज अपनी माँ से पूछता, माँ, क्या कभी हम तारे भी छू सकते हैं? उसकी माँ मुस्कुरा कर कहती, अगर मन साफ हो और दिल में प्यार हो तो अंतरिक्ष की ट्रेन तुम्हें जरूर बुलाएगी। और फिर एक दिन सच में ऐसा हुआ। रात के ठीक 10 बजे जब सब सो चुके थे, अनय की खिड़की के बाहर एक नीली रोशनी फैली। उस रोशनी के बीच एक सुनहरी ट्रेन हवा में तैरती हुई आई। उसके डिब्बे चमकते हुए तारे के जैसे थे और इंजन के आगे एक बड़ा सा चांद जड़ा हुआ था। अनय, अनय, किसी मधुर आवाज ने उसे पुकारा। अनय ने आंखें खोली
और देखा उसके कमरे की खिड़की से एक पुल निकलकर उस ट्रेन तक जुड़ गया था। अनय ने बिना डरे अपना कंबल हटाया, चप्पल पहनी और धीरे धीरे पुल पर कदम रखा। हर कदम के साथ वह हल्का महसूस कर रहा था, जैसे वह बादलों पर चल रहा हो। जैसे ही वह ट्रेन के पहले डिब्बे में चढ़ा, उसे एक बूढ़े व्यक्ति ने नमस्कार किया। स्वागत है अनय, मैं हूँ समय प्रभारी, इस ट्रेन का मार्गदर्शक। आज रात हम तारों की दुनिया में चलेंगे। अनय ने देखा ट्रेन के अंदर हर डिब्बा एक अलग ग्रह का प्रतिनिधित्व कर रहा था। पहला डिब्बा था चंद्रलोक का, जहाँ फर्श चांदी जैसा चमकता था। वहाँ चांद के खरगोश बैठे थे, जो बच्चों को दूध और चॉकलेट से बने मोती परोस रहे थे। ट्रेन में हर बच्चा अपने सपनों के अनुसार किसी खास डिब्बे में जाता था। कोई सपनों के ग्रह में, कोई रंगों के तारे में और कोई शांति के बदले बादल में। अनय को सबसे ज्यादा पसंद आया था नील कमल ग्रह का डिब्बा। वहां का आसमान गहरा नीला था और हवा में धीमी धीमी बांसुरी बज रही थी। एक परी आई और बोली, अनय, तुम अच्छा सोचते हो, इसलिए तुम्हें यह ट्रेन मिली है। पर याद रखो, इस ट्रेन में वही रह सकता है जो दूसरों के लिए प्रेम, करुणा और नम्रता रखे। समय प्रभारी ने अनय को कहा, अब अगला स्टेशन है मन का ग्रह, जहाँ जाकर तुम अपने भीतर झांक सकते हो। अनय ने खिड़की से देखा, नीचे एक सुंदर ग्रह था, जहाँ फूल, बादल और भावनाएं सब रंग बदलते थे। जब ट्रेन उस ग्रह पर उतरी, अनय ने पाया कि वहाँ कुछ बच्चे उदास थे, कुछ खुश थे। परी ने बताया, ये सब तुम्हारे अपने मन के भाव हैं। अगर तुम किसी को माफ कर दोगे तो सब हरे भरे हो जाते हैं। अनय ने अपने किसी पुराने दोस्त को याद किया, जिससे उसका झगड़ा हुआ था। उसने मन ही मन में माफी मांगी। तुरंत ही पूरा वातावरण महक उठा। वह समझ गया, सच्चा अंतरिक्ष तो मन के भीतर है। अब ट्रेन पहुंची संगीत के तारों के स्टेशन पर। वहाँ हर तारा एक सुर था। वहाँ के डिब्बों में हर एक सीट पर बैठने के लिए अलग अलग राग बजते थे। राग यमन, राग भूपाली, राग हंस ध्वनि। अनय जब एक सीट पर बैठा तो हल्की सी एक झनकार हुई, एक ऐसी धुन जिसे सुनकर आंखें भीग जाएं। समय प्रभारी ने बताया, यह तुम्हारे बचपन की लोरी है। हर बच्चे की अपनी एक धुन होती है। अनय उस धुन में खो सा गया और उसे माँ की गोद की याद आई। अनय ने ट्रेन में कई बच्चों से मुलाकात की। कोई ख्वाबपुर से था, कोई आशापुर से। सबकी एक जैसी कहानी थी। रात को यह ट्रेन उन्हें नींद के भीतर की यात्रा पर ले जाया करती थी, जहां वे अपने भीतर की अच्छाइयों को जान पाते थे। एक लड़की ने बताया, मैं पहले डरती थी, पर अब इस ट्रेन से मुझे बहुत सुकून मिलता है। एक लड़का बोला, मैं हर रात अलग अलग ग्रह पर जाता हूँ। कभी नाचने वाले सितारों के पास,
तभी चुपचाप बैठे सनी ग्रह के पास। अब ट्रेन जा पहुंची सबसे खास स्टेशन पर, मिल्की वे। यहाँ सभी तारे इकट्ठा होकर मिलते थे और नाचते थे। वहां अनय ने देखा कि एक बड़ा सा सभागार है जहां तारों की सभा चल रही थी। बूढ़ा तारा बोला, अनय, तुम जो प्रेम, क्षमा और सच्चाई सीख कर आए हो वह हर बच्चे में होनी चाहिए। अब समय है कि तुम जागो और इन बातों को दुनिया में फैलाओ। ट्रेन अब धीरे धीरे पृथ्वी की ओर लौटने लगी। खिड़की से देखा तो वह गांव दिखने लगा जहां सब कुछ शांत था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन अनय जानता था कि यह सब असली था। ट्रेन ने एक अंतिम मधुर सीटी दी और अनय के कमरे के पुल से होकर वापस बादलों में उड़ गई। अनय की जब आंखें खुली, सूरज की हल्की किरणें कमरे में थी, लेकिन उसकी हथेली में कुछ चमक रहा था। एक नीला सितारा जो परी ने उसे दिया था। माँ मुस्कुराई और कमरे में आकर बोली, कैसा रहा सपना? अनय ने धीरे से कहा, बहुत सुकून भरा, बहुत सुंदर। उस दिन से अनय हर रात सोने से पहले अपने मन में प्रेम और करुणा को भरता और किसी न किसी तरह अंतरिक्ष की ट्रेन उसके सपनों में आती। और जैसे जैसे साल बीतते गए वह ट्रेन दुनिया के और बच्चों तक पहुंचती रही, हर उस बच्चे के लिए जो सच्चाई, विनम्रता और कल्पना में विश्वास रखता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमारे आने वाली सभी कहानियों की नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप इसी तरह से हमारी कहानियों का मजा लेते रहें। धन्यवाद।